मलय बेटा, आज तुम्हारे इस परिवार ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि ये हमारे परिवार से कोई मेल नहीं रखना चाहता। इसीलिए मैं खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ, खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ, खुद ये रिश्ता तोड़ती हूँ। नहीं काकी, नहीं काकी। आप ऐसा नहीं कर सकती। अप्पू और मेरी सगाई हो चुकी है और अब ये मेरी मंगेतर और मेरी होने वाली पत्नी है। और मैं आपको या किसी को भी ये हक नहीं देता जो इस रिश्ते को तोड़ सके। और बेहतर होगा कि आप दोनों यहां से चले जाएं, क्योंकि एक बार भले ही गलती को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन गलत इरादों को नहीं। अरे ये तो तेरी भलाई के लिए सब कर रहे थे। अपना भला मैं खुद देख लूंगा। और अगर यहां किसी को भी मेरी और अप्पू की शादी से तकलीफ है, वो इस शादी का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर चाहे वो जो भी हो। मेरी शादी अप्पू से ही होगी। और अगर किसी ने मेरे और अप्पू के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमने हमारी पहली लड़ाई जीत ली ओप्पू। और कैसे हमने जानबूझकर उन औरतों के दिमाग में झूठ डालकर कितनी आसानी से उन लोगों को बेवकूफ बनाया। आज की रात मलय मित्तल की आखिरी रात होनी चाहिए ओप्पू। आज मित्तल मैंशन की नींव में पहली दरार पड़ी है।
मुझे तो अभी से जीत की गूंज सुनाई दे रही है। रेनू प्लीज डोंट गोज। तूने मलय की प्रमोशन की। प्रोटेक्शन। हाँ हाँ, वही वही प्रोटेक्शन, सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है ना। तू ऐसे उसे खतरे में छोड़कर नहीं जा सकती। और रही बात मलय की, वो तो बच्चा है, मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। कोई फायदा नहीं होगा उसको समझाने का, क्योंकि वो अप्पू के प्यार में अंधा हो चुका है। और रही बात जिम्मेदारी की कुकू, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी बेटी वरदान है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से 2 बार निकाले गए। तेरे ही सामने मलय ने हमारी कितनी बेइज्जती की, खासकर मेरी बेटी वरदान की। बेटा प्लीज रुक जाओ। दीदी आप समझाओ ना इसे, देखो रुक नहीं रही है। आप कहिए कुछ। रेनू प्लीज जीजी, आप कुछ मत बोलिए। मैं आपकी दुविधा अच्छी तरह से समझती हूँ। माँ हैं आप। और जीजी, मलय का बुरा हम भी नहीं चाहते, लेकिन आपने देखा कैसे मलय ने हमें दूसरी बार जाने के लिए कहा। इतनी बेइज्जती के बाद हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, जाना ही अच्छा है। सॉरी। अभी अमले इन्हें स्टेशन तक छोड़ा। जी। रहने दो बेटा, बेटा किसी को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हम खुद आए थे, वैसे ही चले जाएंगे। अच्छा जीजी, नमस्कार। आप मलय का ख्याल रखना। कुक्कू। आंटी मलय का ध्यान रखिए। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, घर से सड़क पे आ गए। और ये आंधी भी ठीक से चलने नहीं दे रही। तू मंदिर जाना चाहती है बेटा? जा हुआ, मैं सामने बस स्टैंड से ना तब तक टिकट लेके आती हूँ। जा हुआ। वेलकम वेदा, और थैंक यू हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। उन्हें लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये बदले की आग उस घर की बर्बादी से ही शांत। मेरी शादी अप्पू से ही होगी, और अगर किसी ने मेरे और अप्पू के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा 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 शिवा। ओप्पू, ओप्पू किसका फोन है देख तो, कब से रिंग हो रही है। हाँ माँ। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी अप्पू? वरदान,
लगता है कल की बात से तुम भी बहुत परेशान हो। मैं जानती हूँ तुम मलय का बुरा चाह ही नहीं सकती, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो अप्पू? मैं जाने से पहले एक बार तुमसे मिलकर सच जानना चाहती हूँ। प्लीज मलय की खातिर एक बार आ जाओ मुझसे मिलने। कहाँ मिलना है? शिव जी के पुराने मंदिर में। ठीक है। अब क्या चाहती है वरदान? माँ वो जाने से पहले मुझसे एक आखिरी बार मिलना चाहती है। तू पागल हो गई है? उसने बुलाया और तू चली जाएगी? हाँ? देख, ये सब नंदिता की चाल है और इस लड़की के जरिए वो तुझे बस नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ, वरदान और नंदिता मित्तल की कोई बराबरी नहीं। नंदिता काकी के दिल में जितना मैल है उतना ही वरदान का दिल साफ है। और वरदान तो मुझे नुकसान पहुंचाने की बात तक नहीं सोच सकती। अप्पू, भरोसा रखो। दीदी, मलय हमारा ही बच्चा है, हमें उसे समझाना चाहिए, समझ जाएगा। आप लोग यहाँ? मलय, तू अभी भी एंग्री यंग मैन है। बेटा, तू जो चाहेगा ना वही होगा। देख, हमने रेनू और उसकी बेटी को भी भेज दिया। अब तो अपनी माँ और चाची को माफ कर दे। हमने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया। दीदी, आप कुछ कहिए ना मलय को। जी काकी। मलय बेटा, एक बार जल्दी से घर आ जाओ। जी, मैं भी आता हूँ। बेटा, चाची, आप सब जानते हैं कि मैं अप्पू से कितना प्यार करता हूँ। उसके बावजूद आपने मुझे और अप्पू को अलग करने की साजिश की। और तो और, आपने अप्पू और उसके परिवार को भरी पार्टी में बदनाम करने की कोशिश की। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूलकर किसी को माफ कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। मलय बेटा सुन तो। मलय बेटा, मुझे ओप्पू को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं किस इरादे से वरदान ने ओप्पू को मिलने के लिए बुलाया है। क्या अप्पू वरदान से मिलने गई है? हाँ, बहुत मना किया था मैंने उस लड़की को, लेकिन ओप्पू को तो कभी किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वरदान के इरादे कुछ सही नहीं है। क्या जानना चाहती थी? अप्पू, तुम मलय से प्यार करती, मलय से प्यार करती। वरदान, ये मेरे और मलय के बीच की बात है। तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, है ना? तुम ना भी बताओ, पर मैं इसका जवाब जानती हूँ। जानती हूँ कि तुम मलय को बहुत चाहती हो।
तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार झलकता है अप्पू। तुम्हारे साथ तो उसे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए, ज्यादा महफूज होना चाहिए। अप्पू, वरदान, किसी के बारे में पूरा सच जाने बगैर उसके लिए राय बनाना बहुत ही आसान होता है, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं रोज किस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हूँ। वरदान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं, और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे और मलय के बीच ना आओ। नहीं आऊंगी, पर पहले प्रॉमिस करो कि तुम मलय को कुछ नहीं होने दोगी। पता है आपको, बचपन से ही मैंने शिव जी की बहुत पूजा की, 16 सोमवार भी किए, ताकि ये मुझे आशीर्वाद के रूप में एक अच्छा सा जीवन साथी दें। पर ये आशीर्वाद तो तुम्हें मलय के रूप में मिल भी चुका है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम इस आशीर्वाद का मान रखोगी या नहीं। अप्पू, दूर हो इससे। अप्पू, अप्पू, अप्पू आंखें खोलो। अप्पू, अप्पू, अप्पू कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अप्पू, अप्पू आंखें खोलो। अप्पू, अप्पू, अप्पू तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अप्पू, अप्पू,
अपू, अपू आंखें खोलो अपू। अपू, अपू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अपू। अपू, अपू उठो। अपू आंखें खोलो प्लीज। अपू। मैंने कहा ना दूर रहो इससे। अपू, अपू आंखें खोलो प्लीज, प्लीज।